नमस्कार, स्वागत है आपका डी फोकस में। मैं प्रियंका। अभी जो आप मेरे आसपास ये छोटे छोटे बच्चों के, छोटी छोटी कन्याओं की जो भीड़ देख रहे हैं, ये और किसी चीज़ की भीड़ नहीं है। ये है नवरात्रि की धूम, नवरात्रि की रौनक जो हर साल आपको नवमी के दिन देखने को मिलती है। कन्या पूजा का नवरात्रि में एक अलग ही महत्व होता है, आप सभी जानते हैं। मंदिरों और पंडालों की रौनक तो हम देखते ही आ रहे हैं, लेकिन घरों की जो रौनक होती है वो एक अलग किस्म की होती है। अभी भी आप मेरे सामने देख रहे होंगे, सारी कन्याएं बैठी हैं जो कि श्रद्धालु जिनको पूजते हैं, इसके बाद इन्हें यह आशीर्वाद देती हैं। अभी मैं मौजूद हूँ चास नगर निगम की मेयर प्रत्याशी अर्चना शर्मा दधीची के यहाँ, जो कि नवरात्रि कर रही हैं। बताएं हमें कि जो आपने 9 दिन का नवरात्र किया, इसका क्या महत्व है आपके जीवन में? पहले तो मैं सारे नगरवासियों को और चास की जनता और बोकारो की जनता को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और माता रानी सबके जीवन में अनगिनत खुशियां दे, इसकी कामना करती हूँ। पिछले 26 सालों से हमारे घर में अखंड ज्योत जलती आई है, और सौभाग्य से ईश्वर ने मुझे एक ही संतान दी है, वो है कन्या। तो निश्चित रूप से कन्या का महत्व मेरे लिए बहुत ज़्यादा रहा होगा, इसीलिए अपनी एक बेटी के जन्म के बाद से ही मुझे लगा कि माँ ने मेरा आंचल भर दिया है। और हर साल माँ से यही कामना करती आई हूँ कि माँ, जैसा मेरा आंचल भरा है खुशियों से, वैसे हमेशा भरना। हमारी कुल देवी भी चूँकि माता रानी है, और इसलिए हमारे यहाँ परंपरा भी रही है कि हम लोग अपने घर की खुशियाँ और सबकी खुशियाँ उन्हीं के दरबार में हम लोग मांगते रहे हैं। आपने 9 दिन की पूजा आप किस तरह से करती हैं, क्या विधि रहता है? 9 दिन में हमारे यहाँ तो शुरुआत होती है तो हम लोग अखंड दीप रखते हैं, और पूरी तरह से हम लोग फलाहार पे रहते हैं। हमारे यहाँ जोत लेने की परंपरा है। चूँकि मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ, हमारे यहाँ एक परंपरा चली आई है कि जैसे ही आप गोईठा वहाँ रखेंगी और अचानक से खुद माँ का जो लौ होता है वो प्रज्वलित हो जाता है। और पता नहीं क्यों, आप शायद इसे अंधविश्वास मानेंगे, जब हमें लगता है कि कोई भूल हो गई है तो गोईठे में से पूरा धुआं निकलने लगता है। लेकिन जैसे ही अगर आप सब कुछ शुद्धि से करते हैं तो घी उसमें डालते ही एक अलग सा ज्योत प्रज्वलित होता है, जिसे हम लोग ज्योत कहते हैं, और उसके बाद उसकी पूजा होती है। उसे हवन नहीं कह सकते, हम लोग उसको ज्योत कहते हैं। उनके आह्वान को हम लोग पर डे महसूस करते हैं कि माँ आई हैं हमारे दरबार, और ये हमें प्रतिदिन महसूस कराती हैं माता रानी। कन्या पूजन का एक अलग ही रौनक होता है, वो आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है? मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हमारे यहाँ जितनी बच्चियाँ आई हैं वो ऐसा नहीं है कि किसी खास कम्युनिटी से है। हमारे यहाँ हर कम्युनिटी से बच्चे हैं, कुछ मुस्लिम्स भी हैं, हर कास्ट के हैं, हर वर्ग के हैं। माँ का जो रूप होता है, माँ स्टार्ट होती ही है, जैसे जन्म से ही हम लोग कहते हैं माँ, कभी बेटी के रूप में, कभी बहन के रूप में, कभी माँ के रूप में, कभी दादी चाची नानी, पूरी ममता से परिपूर्ण होती है। तो जहाँ से शुरुआत हो रही है, उन्हें ये महसूस कराएं कि आप स्पेशल हैं हमारे लिए। सब लोग कहते हैं बेटी हो गई, नहीं। कन्या पूजा वाकई में मैं समझूंगी आज के परिप्रेक्ष्य में उन बच्चियों को स्पेशल फील कराने का भी दिन है कि आप हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण हैं। ये नहीं कि सिर्फ शब्दों में ही है बालिका बचाओ और उनको पढ़ाओ, ये सारे स्लोगन नहीं रह जाएं। हम लोग आत्मा से उनको सम्मान दें, वो माँ है। अगर वहाँ से सम्मान होता है, और हम अपने छोटे छोटे घरों से, ये छोटे छोटे ओकेजन से अगर हम लोग ये उनको फील कराते हैं, वो भी स्पेशल फील करेगी, और हमारे पूरे समाज के लोग भी महसूस करेंगे नहीं ये स्पेशल है, और उनकी इज्जत समाज में और ऊँची होगी, और उनका आत्मबल भी बढ़ेगा। और निश्चित रूप से बहुत अच्छा एक मैसेज जाता है समाज को कि नहीं, बेटियां बेटों से कम नहीं हैं, और इसलिए ये ज़रूरी होता है कन्या पूजन। और मेरी तो खुशी, मैं कहती हूँ, अपार हो जाती है जब मैं देखती हूँ सारे बच्चियों को अपने आसपास, और वो लोग उस दिन सुबह से तैयार होती है, मैं आज बहुत स्पेशल हूँ। अपने भाइयों को भी कहती है मैं स्पेशल हूँ। तो स्पेशल हमेशा फील कराना है अपनी बेटियों को। यही सब। जैसा कि आप सुन रहे हैं कि बेटियां कितनी स्पेशल होती है, ये कहने की ज़रूरत नहीं है, हम सब आज के दौर में समझ ही रहे कि बेटियां कितनी स्पेशल होती है, कन्याएं कितनी स्पेशल होती है, और दुर्गा के रूप में उन्हें पूजा भी जाता है। ये थी अर्चना शर्मा दधीची जी, जो कि बता रही थी कि इनका विश्वास जो माता पे है, जो इनकी आस्था है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और ये हर साल माता की पूजा इसी तरह से विधि विधान से करती हैं। कैमरामैन देवेंद्र के साथ मैं प्रियंका, डी फोकस। सकल मनो
विष्णु प्रिय जगदम्बे जयकारिणी खलहारिणी हे खलहारिणी। सबने पूछा क्या है दाम, सबने पूछा क्या है दाम, बोली दर्द में गुजरान, बोली दर्द में गुजरान, तेरी जय जय बोल। सबने पूछा क्या है नाम, सबने पूछा क्या है नाम।